हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। योग क्या सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी पूरा पेपर एनालाइज की किस तरह का जो पेपर है वो बना हुआ है। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल पेपर की तो पूरा पूरा पेपर जो है वो ठीक ठाक बना हुआ है, ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ बना है। ठीक है, सिंपल से अगर आपको नॉर्मल ग्रामर की अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो आप जो ग्रामर सेक्शन वाला वो इजीली कर पाएंगे। बाकी जो आपका लेटर राइटिंग है या फिर उसके अलावा आपका शॉर्ट पैराग्राफ है, ये सब जो है टॉपिक ये आपके मेंटलिटी पर डिपेंड करते हैं कि आप की जो पकड़ है वो कितनी है। ठीक है, इसको आपको खुद से बना करके लिखना होता था। तो ये जो है कुल मिलाकर के ओवरऑल पेपर जो है ठीक ठाक बहुत अच्छा हुआ। जो अनसीन पैसेज हैं उनके सभी आंसर जो है वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूरे उसमें अनसीन पैसेज में मिल गए होंगे। तो ओवरऑल पेपर जो है ठीक ठाक आया हुआ। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहा आपका और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो था अनसीन पैसेज, इसमें जो देखो फर्स्ट वाले का आंसर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। इन व्हाट टू वेज इन द बनाना ट्री यूनिक। तो इसमें देखो सिंपल सा आ जाएगा। एक तो आ जाएगा इट्स ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट लिखना था। दूसरा आ जाएगा द एरिया ऑफ शेड। ये दो पॉइंट आपको लिखने थे इसमें। बी नंबर है इसमें, व्हाई इज द बनाना ट्री कॉल्ड द स्ट्रेंजलर फिग। तो इसका सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ से आपने उठाना था द स्ट्रेंजलर से और न्यूट्रिएंट्स तक छाप देना था डिट्टो। ये आपका कंप्लीट होता है। फिर सी नंबर जो था, सी नंबर में आपके दो टाइप्स पूछे थे। सी नंबर में व्हाट आर द टू वेल नोन स्पीसीज ऑफ द बनाना ट्री। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा द इंडियन और उसका द चाइनीज। ठीक है, ये आपने दो करने थे। तो ये फर्स्ट नंबर आई होप कि बच्चों ये आपके सभी के सही होंगे। डी नंबर था द वर्ड थिकेट यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा अ डेंस ग्रुप ऑफ बशेस ऑफ ट्री। ठीक है, ये हो गया हमारा जो अनसीन पैसेज है फर्स्ट, उसका कंप्लीट आंसर। सेकंड वाले में देखो, सेकंड नंबर में क्वेश्चन पूछे थे व्हाट आर वैल्यूज। व्हाट आर वैल्यूज, इसका फर्स्ट का जो आंसर आपने लिखना था, वैल्यूज आर व्यूड एज सोशली, यहां से स्टार्ट करके एस्पिरेशंस तक कर देना था कंप्लीट। बी नंबर है इसमें, हाउ आर वैल्यूज क्लासिफाइड। तो इसमें आपने लिखना था, देखो दे आर क्लासिफाइड एज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, मॉरल, रिलीजियस, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ तक आपने सेकंड वाले का बी नंबर का आंसर देना था। नेक्स्ट था सी नंबर, इसमें था फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज ग्रेजुअल डिक्लाइन। तो इसमें आ जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है इसमें आपको जो सही टिक लगाना था वो था हे सॉरी ए नंबर हाईलाइटेड। डी नंबर है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द ऑपोजिट इन इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें आ जाएगा सिग्निफिकेंट। सेकंड था इसमें नाउन फ्रॉम अ प्रोमोट इज। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रमोशन। इसमें आपको टाइटल देना था, तो टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देख करके आएंगे आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें एग्जांपल, तो देखो द इंपॉर्टेंट ऑफ वैल्यूज इन एजुकेशन, एक ये बन सकता था। द रोल ऑफ एजुकेशन इन वैल्यू डेवलपमेंट, तो एक ये बन सकता था आपका। तो आई होप बच्चों ये भी आपका पूरा कंप्लीट सही होगा। नेक्स्ट आप लोग का आया था यू आर रमन नेहा रेजिस्टेंस ऑफ बख्शी खोला अल्मोड़ा एंड करंटली परसुइंग योर स्टडी फ्रॉम देहरादून। आपका नाम रमन या नेहा है और आप अल्मोड़ा में रह रहे हैं और आप वहाँ पर क्या कर, आप फिलहाल अभी क्या है देहरादून से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको एक पत्र लिखना है चेयरमैन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी यूटीसी के जो चेयरमैन है उनको अपने पत्र लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ अ स्पेशल बस। उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप एक स्पेशल बस की सुविधा कराइए देहरादून से अल्मोड़ा जाने के लिए एंड वाइस वर्सा ऑन दिवाली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको लिखना था। तो ये आपका जो लेटर का लिखने का देखो मेन था कि अगर आप ऊपर एड्रेस और डेट और उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस प्लस सब्जेक्ट, ये अगर आप ठीक से लिख करके आए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अंदर आपने क्या भरा है उसको कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको जब लाइव क्लास लेता हूँ वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो अंदर का जो मैटर है वो डिपेंड नहीं करता आप क्या लिख करके आए हैं। लास्ट आपने थैंकफुली वगैरह लिखना था और योर सिंसियरली रमन नेहा। तो ये आपने कर करके आना था। तो आई होप बच्चों ये भी आपने अच्छे से किया होगा। नेक्स्ट इसी के अथवा में था लेटर टू योर फादर। आपने अपने पिताजी को पत्र लिखना था। तो मेन आपका ये एड्रेस आ गया डीएवी गर्ल्स हॉस्टल ऋषिकेश उत्तराखंड इंडिया। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे डेट आपने डालनी थी। फिर इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं आता। जब आप अपने किसी दोस्त भाई बहन रिश्तेदार को भेज रहे हैं वो सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप पिताजी को लिख रहे हैं तो डियर फादर। अंदर की स्टोरी आपने अपने अकॉर्डिंग भर देनी है जो भी आपने भरनी थी। ठीक है, तो ये आपने भर दी है। और इसी में देखो पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें पूछा हमसे क्या था क्वेश्चन में। योर गणेश गीता रेजिडिंग एट डीएवी गर्ल्स हॉस्टल, आप गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं। ऋषिकेश यू विश टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस फॉर दशहरा हॉलीडेज, तुम अपने दोस्त के घर दशहरा मनाने के लिए जाना चाहते हो। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम, और अपने पिता को पत्र लिखो इसके बारे में बताते हुए और उनकी आज्ञा लेने के लिए।
योर प्लान एंड सीक हिज परमिशन, उसकी उनकी आज्ञा लेने के लिए, ठीक है। तो आप अपने दोस्त के घर दशहरा मनाना जाना चाह रहे हो तो आपने अपने पिताजी से आज्ञा लेनी है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये आपने कंप्लीट इसके अंदर भरना था। मेन था ऊपर का हेडिंग वगैरह वो सब आपने ठीक लिखा हो, बाकी अंदर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, आप कुछ भी लिख करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था। एक आया था आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके 2 टॉपिक आए थे तो उन पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिख करके आए होंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने कहा था, अगर समझ में नहीं आता आपने लिख देना, 50 से 60 शब्द, आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टॉपिक मिला था। इसमें टॉपिक था आपका हाउ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड टू ह्यूमन बींग्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कुछ आपको हिंट्स गिवन थे, उन हिंट्स का यूज़ करके आप लोगों ने एक शॉर्ट में क्या लिखना था, एक पैराग्राफ लिखना था। तो ये कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में तैयार किया है जो कि आपका 80 से 100 वर्ड्स हैं। तो अगर आप इस ऐसा नहीं है कि डिट्टो ही आपने लिखा हो नंबर मिलेंगे, यहाँ तो आप कुछ भी लिख के आए होंगे, बस एक ये है कि आपकी संतुष्टि के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया है। सेक्शन सी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ग्रामर बच्चों मैंने आपको लाइव क्लास में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया था। अगर सबसे पहले खाली जगह है तो क्या भरना है, उसके अलावा अंदर आता है तो क्या भर करके आना है, क्योंकि एक रात में देखो सब कुछ कवर नहीं हो सकता। जो बच्चा पूरे साल भर तैयारी करके आएगा वो तो बहुत अच्छा पेपर दे के आया। जिसने सिर्फ कल रात की लाइव वीडियो या 2-3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किया तो वो एवरेज 40-60 तक 40 to 60 के बीच में आराम से जाएगा ही जाएगा। तो फर्स्ट वाले था, यहाँ पे प्ले दे रखा था, प्लेइंग कर देना था। बी वाले में आपका आ जाएगा शी इज़ टू ओल्ड, तो टू वर्क फॉर अस। नेक्स्ट थर्ड वाले में टू प्रीफियर आना था, टू प्रीफर। और फोर्थ वाले में फिनिश्ड। तो ये आई होप करके आए होंगे। नेक्स्ट है सी डिड नॉट लाइक द फूड, कॉमा लगा के येट शी एट इट। ऐसे दूसरे वाले में आ जाएगा बी नंबर में दिस इज द बॉय होम। यहाँ पे ये होम थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको आपने सही कर लेना। होम आई गेव हिम अ रूपी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको आपने डायरेक्टेड में करना था। तो बिगिन, देखो बिगिन विथ कैन यू से स्टार्ट करना था। तो कैन यू टेल मी वेयर शी हैज़ पुट अप हर पर्स। तो ये हो गया फर्स्ट, इसका 8 का ए। बी नंबर था, बी नंबर में आपको स्टार्टिंग करनी थी आस्क द। तो आस्क द टीचर इफ इट इज द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। ये आई होप कि आप बच्चों आप सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। इन तीनों में ईडी ईडी लगना था। मैंने क्या बोला था, पास्ट में आएगा ईडी लगा देना है। सेलिब्रेटेड हो गया, इन्वाइटेड हो गया और रीच्ड हो गया, तो 3 नंबर आपके यहाँ कंफर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे पैसेंजर्स। अब यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह यूज करना था, मॉडल्स यूज करने थे। तो फर्स्ट वाले में शुड आएगा और बी नंबर जो है उसमें आ जाएगा या तो शुडंट लिख दीजिए या फिर शुड नॉट लिख दीजिए, दोनों सही हो जाएंगे। रीअरेंज करना था तो माही डिसाइडेड टू हेल्प हिज ब्रदर। सेकंड वाले में आ जाएगा सी सेव्ड अ ड्राइंग बॉय लास्ट ईयर। उसके बाद फिर है आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना था। तो इसमें बनेगा द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन बाय द डॉक्टर्स। सेकंड वाला है दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड फॉर यू बाय मी। उसके बाद चलते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में ए नंबर पे पूछा है व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट। इसका भी सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको पेपर में। जो लेंचो है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, कि यहाँ पर बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरेंगी। उसके बाद बी नंबर था विथ व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द बिग एंड लिटिल ड्रॉप्स। तो यहाँ पे आप देखो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। आई होप बच्चों ये सही करके आए होंगे। सी नंबर है फिर है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड इज अ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाफोर। डी नंबर था प्रेडिक्टेड इज, प्रेजेंट फॉर्म आपको बतानी थी प्रेडिक्टेड की, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेडिक्ट। आई होप बच्चों ये भी आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसी में था क्वेश्चन नंबर 13 था जो पैराग्राफ था हाउ ओल्ड इज एनी। तो ए नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 13 ईयर ओल्ड। बी है हु एल्स इज देयर इन एनीज फैमिली। कौन कौन थे, तो यहाँ पे है उन्होंने बताया है एनी हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, ये हो जाएगा आंसर। फिर सी नंबर एनी फील्स दैट शी डोंट डजंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, आ जाएगा यहाँ पे भरना था आपने। डी नंबर है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अनयूजुअल, तो इसका हो जाएगा ऑर्डिनरी। आई होप बच्चों ये भी आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट था ये आप लोग का जो है इसको आपने खुद अपनी लैंग्वेज में, मैंने कहा था ट्रांसलेट करके लिखना। समरी आपको पता होनी चाहिए, अगर आप समरी अच्छे से पढ़ के गए हैं सारे सब चैप्टर्स की, तो आई होप कि इसको आप इजिली अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। तो इसमें था देवर बैकोइंग टू हिम कॉलिंग शेली वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजुअल हिम टू फ्लाई। क्यों उसके जो माता पिता भाई बहन थे उस पर चिल्ला रहे थे और क्यों उसको बार बार कर रहे थे कि उड़ो उड़ो, मतलब इस तरह से तुम फर्स्ट फ्लाइट अपनी कंप्लीट करो। तो आंसर आप लोगों ने वीडियो रोक करके यहाँ पर पढ़ लेना है। आई होप जो जिन बच्चों ने स्टोरी पढ़ के जो स्टोरी पढ़ के गए थे वो इजिली इस क्वेश्चन के आंसर को लिख पाए होंगे। इसी के अथवा में क्वेश्चन था व्हाई डज द नेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा।
तो इसको आपने यहाँ से पढ़ लेना है, जो बच्चे कर करके आए हैं कि रिलेटेड अगर लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 30 टू 40 वर्ड्स में लिखना था। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमोव एंड नताल्या व्हेन दे मीट द फर्स्ट टाइम? जो नताल्या और लोमोव है, पहली बार कब मिले? फिर है हाउ डज लोमोव प्रूव हिज पॉइंट, और लोमोव ने किस तरह से अपना जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको सिद्ध किया। तो इसको आपने बताना था। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन था, द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी। जो प्रपोजल है वो एक बहुत बड़ी कॉमेडी है, ठीक है, हंसी मजाक है। हाउ, कैसे, इसको आपने प्रूव करना था, आपने पूरा बताना था कि क्या था इस स्टोरी के अंदर पूरा। नेक्स्ट था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट गिवन थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो यहाँ पे आ जाएगा द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड था इसमें, व्हाट डिड द क्रो डू? द क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन इट द पोएट। सी नंबर है, वेयर डू यू थिंक द पोएट वाज देन? द पोएट वाज लाइकली स्टैंडिंग अंडर अ नियर अ हेमलॉक ट्री। दूसरा जो इसी के और में दे रखा था, यहाँ पे पूछा हु इज ही इन द पोएम, हाउ डज ही वॉक? ही यहाँ पर यूज किया है इज अ टाइगर, ही वॉक्स विथ वाइट स्टेप्स ऑन हिज पैड्स ऑफ वेल्थ। बी नंबर था, वेयर इज ही इन द गिवन लाइन्स? ही इज इन अ केज, उसमें था गुफा में। नेक्स्ट है, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो जो पोएम है वो हो जाएगा टाइगर इन द जू, और पोएट है लेस्ले नॉरिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? यहाँ पर इसको जो कंपेयर किया है फॉग को लाइक अ कैट से, तो क्या ये एक्चुअल में है? फिर है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। और यहाँ पे 3 चीजें आपको बतानी है कि जहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है। तो ये नीचे है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फिट, छोटे छोटे कदमों की तरह जैसे बिल्ली आती है, सजेस्टिंग अ क्वाइट, बिल्कुल शांति से आती है, स्टीरली मूवमेंट। फिर इट लुक्स ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट आंसेस लाइक अ कैट ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग्स। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने आई होप कि बना करके लिखे होंगे। बी नंबर था, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पीडीएफ में था। नेक्स्ट सी नंबर है, व्हाट कुड अमंदा डू इफ सी वर अ मरमेड? अमंदा क्या करती अगर वो एक मरमेड होती? तो ये आपने लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि लॉन्ग में लिखना था, 7 नंबर का था, 100 शब्दों के अंदर इसका आंसर देना था। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली के बारे में आपने पूरा एक समरी लिखनी थी अच्छे से, भोली कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना था। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, व्हाट गेसेस डू थिंक टैंक एंड नूडल मेक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ? लास्ट वाले चैप्टर से बच्चों ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो आई होप बच्चों ये भी आप लोग अच्छे से करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस लॉइजल डू टू फाइंड द लॉस्ट डायमंड नेकलेस? तो ये जो लॉस्ट डायमंड नेकलेस था, ये पूरी आप लोगों ने आई होप की स्टोरी पढ़ी होगी और अच्छे से आप लोगों ने ये आंसर भी करके आए होंगे। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लेडी होम हॉरेंस डॉनबी मीट्स वाइल कमिटिंग अ थेफ्ट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें डिस्क्राइब ग्रिफिन एज अ लॉलेस पर्सन बट अ ग्रेट साइंटिस्ट। जो ग्रिफिन है वो एक लॉलेस व्यक्ति है बट एक महान वैज्ञानिक भी है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है ग्रिफिन के बारे में। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, व्हाट मेड द ऑथर डिलाइटेड टू कीप ट्रिकी एट द सर्जरी? तो ये लास्ट जो क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में पूछा गया था उसका कंप्लीट यहाँ पे आंसर है। तो ओवरऑल बच्चों अगर हम बात करें पेपर की, पेपर काफ़ी अच्छा था, ऐसा भी नहीं कहेंगे बिल्कुल ईजी था, ठीक है। जो बच्चा इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ भी रहा होगा। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक ठाक आया हुआ था। जो बच्चे अच्छे से तैयारी करके गए थे वो 70+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे बिल्कुल तैयारी में नहीं थे तो वो भी 40 से 50-60 तक आराम से पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। एसएसटी का पेपर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, आप उनको परचेज कर सकते हैं जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, मात्र 80 रुपीज़ में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।